हमारे नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद कासा जी, हमारे प्रभारी महासचिव मनोज पांडे जी, वर्किंग कमेटी मेंबर रवि मीणा जी, हमारे सेक्रेटरी आईसीटी बंसर जी, काजी साहब, देवेंद्र यादव जी, अरुण कुमार जी, न्यायमूर्ति मोहन प्रकाश जी, वरिष्ठ नेता, आईसीटी के हमारे सेक्रेटरी सुबेर गांधा जी, मुंद्रा जी, कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर बी डी कल्ला जी, डॉक्टर चंद्रमान जी, यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश गोगरा जी, एनएसयू के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, शिवादल के अध्यक्ष शेखावत जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी, रामेश दूरी जी, सांसद वीररंगी जी, पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री मनोज मीणा जी, महादेव सिंह जी, राजेश कटारिया जी, उपस्थित विधायक वरिष्ठ कांग्रेस। अभी विस्तार से आपको पांडे जी ने ये बात कही, क्योंकि मुझे अभी राजभवन जाना है, जो मैं अपनी बात संक्षिप्त में कर, क्योंकि आप हम लोग सब समझते हैं कि मैं पहले मैंने कई बार आपने चर्चाएँ करी है, आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, सब माहौल चल रहा है। सबसे पहले मैं अपने ओर से आप सबकी ओर हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जिनको सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, आप सबके विस्तार के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। जो नेता शैली को आप सब जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, चाहे वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे हों, विधायक रहे हों या असेंबली चीफ विप रहे हों, हमें सबसे थे दूरी साहब हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, सारी भूमिका चीफ विप के रूप में उन्होंने अपने असेंबली में अमिट छाप छोड़ी। हर मुद्दे पर निश्चित रूप में सरकार को घेरा, अपने तमाम साथियों सहयोग से तारीखें काटे, जो जिम्मेदारी दी गई को चाहे मंत्री पद के रूप में, चाहे विधायक के रूप में, चाहे जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, चाहे के रूप में, चाहे को भी नहीं पाए। इसलिए इनका चयन होना हम सब उम्मीद करके चलेंगे कि आने वाले वक्त में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, तमाम कार्यकर्ताओं को एक निश्चित किया है इनके बनने का। जितनी जगह काम देखी होगी, जब 4 दिन पहले धरना दिया गया, जब हम लोग राजभवन गए थे, तो श्रद्धेय स्कूल कांग्रेस में मैदान आया और कई आम जनता के लोग भी आते शामिल हुए। इसके मायने हैं जो इशू चल रहा राजस्थान के अंदर भी, जिस प्रकार से सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र चल रहा है, केंद्र सरकार के सहयोग से, बीजेपी के षड्यंत्र से, दल बल के प्रयोग से, और 70 पक्ष हमें असेंबली बुलाए, मेरे रिपोर्ट मांग करता है और सरकार के पक्ष जो है उसको इलेक्टेड देते हैं, हमें चुप रहते हैं। यह उल्टी स्थिति बनी है। हम कहते हैं हम जाना चाहते हैं असेंबली, हम चाहते हैं जनता को नया कॉन्फ्रेंस पैदा करवाएं। जो माहौल बना है, चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार हमारी इस तरह कोरोना की लड़ाई हमने जंग लड़ी ऐसी है कि आज देश दुनिया के अंदर राष्ट्र के नाम पहली बार उभर के आया है।
हमें दमखम में आगे भी मुकाबला करने का दौड़ना चाहिए। और लॉकडाउन के टाइम में आर्थिक स्थिति बिगड़ी है सब राज्यों की, केंद्र की, उसके बावजूद भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो वादे हमने किए हैं उनको निभाएंगे, शानदार इसकी प्रबंधन करेंगे। और डेमोक्रेसी के अंदर जब आप विकास के साथ खड़े होते हैं तो जनता हमेशा जुड़ी रहती है। हमने प्रयास किया, विपक्षी पार्टियों के साथ लिया, धर्म गुरुओं से बातचीत करी, जिला डॉक्टर से बातचीत करी, एक्टिविस्ट से बातचीत करी, और लगातार इसी को 100 इसी में कर चुका हूँ। हर पंचायत सरपंच से बात कर दी, पंचायत से बात कर दी, CM से बात कर दी, लगातार हमारा अभियान चल रहा है। 2 दिन कोरोना के अंदर भी ये समझने पड़े है कैसे कुछ सरकार जिनको बहुमत मिला हो इस पर देश की जनता का, मोदी जी ने थाली बनवाई, ताली बनवाई, मोहम्मदी लगवाई, लोगों ने माना। ये जो प्रधानमंत्री कह रहा है ममता बनर्जी जी तो आप कल्पना करो क्या संभव है ऐसे माहौल के अंदर सरकार गिराने का वक्त निकालने का। जब कोरोना महामारी भी भयंकर है, WHO ने कहा कल ये महामारी बहुत भयंकर बढ़ सकती है आने वाले वर्ष के अंदर। एक तरफ तो ये स्थिति है कि जीवन जीने का कष्ट खड़ा है, किसके घर पे कर पाएगा महामारी कोई नहीं कह सकता। कितने लोग मारे जा रहे हैं देश के अंदर, राजस्थान के अंदर संख्या काफी बढ़ गई है। जीवन को बचाने का सवाल होता है डेमोक्रेसी के अंदर जनता की विविध सरकार होता है जो निभा रहे हैं। केंद्र सरकार को पहले फुर्सत मिल सकती है। आप कर्नाटक के बाद में पहुंच गए वहाँ महामारी के दरमियान में मध्य प्रदेश के अंदर 1 महीना खराब किया और तो कंट्रोल हो गया कोरोना। वहाँ पर परवाह नहीं कर गया, बीपी बुलाई रात को और थकाई गिरा दिया। वहाँ की गवर्नर साहब अलग अप्रूव करते हैं, बुलाने दी, यहाँ की गवर्नर साहब अलग अप्रूव करते हैं। अभी तो आज भी हमें कह दिया गया है कि 30 दिन के वक्त में बुला पाओगे। और हमारे व्यापार मीडिया मैंने जो कल कहा है, जैसे हमारे हेल्थ के लिए हेल्थ वॉरियर है कोरोना बचाने के लिए, ये आप सभी वर्कर और हमारे योद्धा ये बैठे ने विधायक 15 दिन से एक साथ रहना, अदालत में नहीं आना, इतना चंगा है। बेटा 21 दिन हो चाहे 21 दिन हो, जीत हमारी होगी। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से क्या सोच है, कैसे निर्णय कर रहे हैं कि आप एक स्थायी जाति राजभवन में कैबिनेट की प्रस्ताव थी और साइन हो गए वापस आती है, काम होता है गवर्नर। बाकी काम स्कूल का होता है, स्कूल बुलाना, कैसे बुलाना, काम बुलाना। और यहाँ पर हो रहा है 6 पेज के पत्र लिखे जा रहे हैं, हम लोग जवाब दे रहे हैं बार बार, फिर नए क्वेश्चन खड़े किए जा रहे हैं। इतिहास में आज तक कभी नहीं। अभी एक लोकसभा के सेक्रेटरी लंदन ने लिखा आर्टिकल 76 साल में पहली बार एक गवर्नर ने प्रकार के क्वेश्चन लिखे। आप सोच सकते हो कि मुल्क की समझ आ डेमोक्रेसी का क्या हो रहा है। CBI इनकम टैक्स ईडी का एक दुरुपयोग हो रहा है, धर्मेंद्र नहीं था। आप कल्पना करिए, चुन चुन के नाम दिए गए, किसी नाम दिए होंगे आप समझ सकते, उन्हीं के छापे पर ये तमाम बातें जो हो रही हैं कि देश के 70 साल के इतिहास में देश को एक रखा, अखंड रखा। आजादी जनवरी तो 5 टका की रहनुमाई में हमारे नेताओं ने पंडित नेहरू से
सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, कीमती आज़ादी मिली। 10-10 साल तक बड़ी जैसे लोग बंद रहे, 10-10 साल तक, कभी साल, कभी 1.5 साल, कभी 2 महीने, कभी 6 महीने, पता नहीं होगा। ऊपर लोगों को पता ही नहीं हमारी जिंदगी में कभी आज़ादी मिलेगी। आपकी तरह उस वक्त कार्यकर्ता ये छोड़ कर जो मैदान उतरे थे, और 70 साल में जो है इंदिरा गांधी शहीद हो गई, खालिस्तान ने बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, उपमा जी में शांति स्थापित करने के लिए, सरदार बनर्जी जी शहीद हो गए मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए फौजी उड़ा दिए गए। आज लोग क्यों बैठा है? पाकिस्तान के बार-बार सैनिकों में शासन भी हुआ, और मैंने कल ही कहा, मोदी जी आप प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए हो क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल में देश में डेमोक्रेसी की जगह मजबूत कर और जैसे बन गया, और उस रूप में बने हो जिन्होंने बहुत बढ़िया किया। क्या मजा गया, आपकी पार्टी के लोग षड्यंत्र करके, पैसे मांग करके और ट्रेडिंग करके 5 लोगों को ले गए बेंगलोर के अंदर। क्या कारण है कि आप राजस्थान में कोरोना की शानदार लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग 5 बीसी में बैठा हूँ प्राइम मिनिस्टर के साथ, तारीफ करी राजस्थान की उन्होंने। और क्या कारण है कि अचानक ही खेल शुरू हो गया? 7 साल के अंदर खेल शुरू हो चुका था, टाइम नहीं मालूम पड़ गया, हमने रोक दिया। वरना तो एक खेल आज चल रहा है, उस वक्त है। इस रूप में आज पूरे मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेसी खतरे हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने प्रोग्राम दिए राजभवनों को मैसेज देने के लिए, अम्बेडकर साहब की मूर्ति के नीचे धरने हुए देश भर में। हमने उत्तर के अंदर कल एक प्रोग्राम किया, क्योंकि हम धरना देते हुए थे राजभवन के अंदर। 50 कप डेमोक्रेसी के लिए जो अभियान चला, 9.5 करोड़ लोगों ने साथ दिया देश का, 9.5 करोड़ लोगों ने। तो आज माहौल आपने देखा होगा बदला है। इस लड़ाई में जब दौड़े से बार मना कर रहे हैं, देश पूछ रहा उनसे, प्रदेश पूछ रहा भाई असेंबली बुलाने में आप क्यों आवेदन ला रहे हैं? ये समझ पड़े। अच्छे मिलनसार व्यक्तित्व है, अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छी बात करते हैं बड़े साहब। राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा उनका भी, उनको सब मालूम है। तब आप किसके इशारे पे कर रहे हो, किसके इशारे पे आप कर रहे हो? आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, उनकी आत्मा भी समझ रही हो। इन हालातों में हम लोग बैठेगा, वरना प्रोग्राम यहाँ नहीं होता, प्रोग्राम बहुत मैदान में होता। आते शानदार तरीके से अपनी कौमे को जिम्मेदारी दिलाते और तब देखते क्या संदेश देना चाहते हैं हम सबको। सुरजेवाला जी और अजय मार्केट आने वाले हैं, मुझे जाना था, इसलिए मैंने रामदास बात यहाँ पे करूँ। आप निश्चित राजस्थानी कांग्रेसियों को, राजस्थानी प्रदेश जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी कोरोना की जंग के अंदर साथ दिया सरकार का, इतनी गति में, चाहे वो पक्ष का था या विपक्ष का था, इतनी घटना मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी एमपी के साथ, एमपी के साथ, केंद्रीय मंत्री के तो आया हो गया। वसुंधरा राजे थी, पूर्व मुख्यमंत्री थी, बीजेपी के हमारे सिद्धि पूजा जी थे, सब लोग थे उसके अंदर। 21 घंटे मैंने उनकी सलाह ली शानदार, और हम सलाह से चल भी रहे हैं। और हमारे लिए प्रायोरिटी जीवन बचाने, राजनीति उठा पड़े प्रायोरिटी नहीं हो सकती है सरकारों की। सरकार सौंपी है जनता ने, पहली प्रायोरिटी मानव का जीवन बचे, जीवन और आजीविका तो साथ साथ चले। लॉकडाउन था, दुकानें बंद, छोटी बड़ी दुकानदार हुई बंद, इंडस्ट्री बंद, मजदूर चले गए। आप बताइए उनके घरों में क्या स्थिति है? हमने गेहूँ आटे में कुछ कम नहीं देखी, ताले बांधे,
साथ में हम लोगों ने 80 लाख 78 लाख लोगों को पेंशन जो मैंने शुरू की थी, और 5 पेंशन तो मिल गई, उनके घरों में 8,000 6,000 10,000 तक पैसा पहुँचा है। 5 पेंशन मिल चुकी है, 5 पेंशन फिर 4 दिन पहले कटी है। 35 लाख लोगों हमने उनको पहले 1,000 1500 दिए, 1,000 रुपये और दे दिए, 1,000 पहले 1,000 रुपये परसों भेजे पड़े। चाहे तकलीफ में लोग हैं, ऐसे वक्त में सरकार फाइन में भी और कैश के अंदर भी मदद करना चाहती, और कोई कमी आप लोगों ने रखी। जिसका पास चला विधायकगणों ने अपने फंड से खूब पैसा दिया, खाने के पैकेट बढ़वाए, सूखा खाना हो चाहे वो पका हुआ हो, दानदाताओं ने, बाबा ने, एमएलए साहबान के आह्वान पे, आप लोगों के आह्वान पे, जिसका पास चला आम जनता जुड़ गई कि मुझे अपने पड़ोसी की मदद करनी है। यानी कि मतलब जंग को लड़ा गया, राजस्थान की जनता प्रदेश शासन लड़ा है सरकार के साथ। तो मैं उन सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा, ये जो कुछ भी खेल खेला गया है, पिछली सरकार को अस्थिर करने का जनता पूरी तरह समझ चुकी है, पूरी चालों को आप भी महसूस करते हो जनता का रूप क्या है। एमएलए साहब कहते साहब अब हमारे पास फोन आते, पहले काम के लिए आते थे, अब काम के लिए नहीं आते, अब आते हैं आप तो जमे रहो, जीत क्या हो लड़ाई को जीत क्या हो, काम होते रहेंगे। और मैंने भी कह दिया इनको, ये जो आपको 1 मिनट में घाटा हो रहा है, इस घाटे की पूर्ति की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, चिंता मत करो। आपके घाटे की पूर्ति ब्याज सहित करूंगा, निश्चित रहो, ब्याज सहित करूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इनकी ताकत से हम लोग बैठे थे, हमें भी अच्छा लगता है बैठे। 50 साल में मुख्यमंत्री रहे होंगे, इतना टाइम हमने अभी इन जगहों में लगा दिया। वो लोग लगे कोई शौक रहा नहीं, अभी मजबूरी का शौक पूरा कर रहे हैं। तो मैं आपको आह्वान करूंगा, आज तो सब लोग आ नहीं पाए, आप संदेश दीजिए ब्लॉक को, जिले को, कोरोना का भी संकट कम होगा, ये सब बातें चलेंगे। उसके बाद में वापिस हम जाएंगे अध्यक्ष महोदय कार्यकर्ताओं को बड़ा संबंध कर रहे हैं, जयपुर जाएंगे, सब कार्यकर्ता आएंगे, उनको हम सब मिलकर नया संदेश देंगे। हम चाहेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जो मेरी 3 बार अध्यक्ष रहा हूँ, मेरी आत्मा में यहाँ भटकती रहती है, जिंदा होता है। टीम आया पहली बार, हिसाब लगा लीजिए, 50 में 2 कम कर, 3 कम कर, ये पक्के नहीं थे, अच्छे थे। एक तो मैं बैठता था, एक तो जगह नहीं, जगह नहीं बैठते थे, इनको मैं एक जगह एडोरा साहब हमारे सेवा कर रहते हैं, खुद नहीं रहते थे। तो हरदो जोशी जी परिवार के साथ यहाँ रहे थे ऊपर, तो महामंत्री थे वो जमाने के अंदर, पहले अध्यक्ष बनने के पहले, मुख्यमंत्री के पहले, उसी ढंग से हमने यहाँ पर ही काम किया। ये तो पक्के बन गए, ये हॉल बन गया, नीचे वाला हॉल बन गया। आप देखिए लोग मालूम है कि पीछे कितनी छोटी थी, नीचे वाला हॉल राहुल राजीव गांधी बुला के हम लोगों ने शिलान्यास कर रखा। तो इन लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी से पूरी तरह सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। आप कार्यकर्ता आएगा, संतुष्ट करके देने का जिम्मेदारी हमारी भी है, आप सबकी। और आप भी जो है एक ही मैं सलाह देना चाहूँगा इस मौके पर, जो मैं हर बार देता हूँ और जो चाहता हूँ पूरी नहीं पाती, उम्मीद करता हूँ आप जरा पूरी करेगा। वो सिर्फ ये है, साल में या 2 साल में 1.5 साल में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, एक हमारा कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का अधिवेशन, वो अवश्य बुला हुआ, जहाँ जम के सरकार की आलोचना भी होती है, मुख्यमंत्री की आलोचना होती है, मंत्री की आलोचना होती है, और पीसीसी की वर्दी में कमी है उसकी आलोचना भी होती है।
जवाब दिए जाते हैं पीसी की तरफ से, मंत्री तो खड़े हुए अपनी बात कहते हैं, मुख्यमंत्री अपनी बात कहते हैं सभा के अंदर। पूरी राजस्थान में कार्य लगता है हमारी भावनाओं को हमारे प्रतिनिधियों ने जाकर रिप्रेजेंट किया पूरी कांग्रेस का में, और जवाब जब संतुष्ट भी हैं उस तरह कांग्रेस मजबूत होती है, क्योंकि आज का आलोचना सुनने की हैबिट हमारी खत्म हो गई। कोई जमाना था आलोचना सुन के आज बुरा नहीं मानता, अरे आलोचना कम है तो अच्छा मानता था, मैं चलो अच्छा फीडबैक आ गया, उससे मैं और सुधार करके अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। तो आज की बात नहीं, सालों से मैं चाहूँगा आप लगातार मुझसे गवर्नमेंट अच्छी करती है कि आलोचना कृषि भी होती है सरकार के कामों, मंत्रियों के कामों, मुख्यमंत्री के कामों की। तो विरोध ये देखता है अगर मैंने काम नहीं किया तो क्योंकि आलोचना हुई मेरे मंत्री की कृषि के अंदर, मुख्यमंत्री के ऊपर ये शिकायत की गई है, तो मेरा मुद्दा क्या होगा, मंत्री क्या सुनेगा, मुख्यमंत्री क्या फैसला करेगा मेरे बारे में, उधर के मारे वो काम ज्यादा करता है। ये प्रश्न है, प्रश्न ये वो बात है जिसको मैं बहुत माइक्रो इसको भी समझना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में हर पटवारी हो, एसडी हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो या यहाँ के अधिकारी हो, सचिवालय वो डरते हैं कि कांग्रेस का जो डेलीगेट गया जयपुर में 3 दिन के लिए, जिलाध्यक्ष गए, ब्लॉक अध्यक्ष गए, और वो हमारी बात कह के आने कार्यकर्ता देखता है, उनको संबंध बढ़ता है, वहाँ के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता को मान सम्मान ज्यादा देना शुरू करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मुझे समय हो गया है, समय तो हो गया है, प्रेम पत्र आ चुका पहले से ही, अब तो गाड़ी में जा रहा हूँ के साथ चाय पीने के लिए कि भाई आपने प्रेम पत्र 30 बार भेज दिया, चाहते क्या हम जल्दी काम आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, हाई कमान पूरी आपके साथ है। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने रास्ता को उल्टा बना करके बहुत कम होता है, पूरे देश के अंदर धरने दिलवा दिए, राज्यों के अंदर राजभवन को लेकर पहली बार हुआ इतिहास के अंदर, इसी का डेमोक्रेसी का बहुत शानदार अभियान चला दिया, आगे चलता जाएगा। और कांग्रेस आपने महसूस किया होगा कि आंदोलन के बाद में हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह ही है, पब्लिक में भी एक मैसेज गया है, हो क्या रहा है और पब्लिक से जुड़ रही है, पूरे देश के कार्यकर्ता का उठाव हो गया और नई टर्निंग पॉइंट हो जाए अगर ये रास्ता की लड़ाई जब आप फतेह करोगे, आप मेरे को नतीजा जाएगा देश के अंदर किसी राज्य में, राजस्थान में कांग्रेस जनों का मान सम्मान दिया कुछ खत्म पाओगे। इस तरह की लड़ाई है ये, इसको जीत के बताना है और जीतेंगे, और जिन्होंने धोखा दिया पार्टी को या तो वापस आ जाएंगे, वो माफी मांग ले हाईकमान से, गलती होगी हमारी, हाईकमान फैसला कुछ करे हमें मंजूर होगा और हम जाएंगे। जनता के विश्वास को तोड़े नहीं, राहुल गांधी ने कितने भाषण दिए, मैनिफेस्टो बनाया, उसके हमने वादे किए जनता से, वो में निभाना है बातों। जी मैं आपको यही बात कहता हुआ आपको आह्वान करूंगा कि आप लोग 3 रात कांग्रेस झंडा बुलंद हो देश के अंदर वापिस डेमोक्रेसी बचे। अभी डेमोक्रेसी बहुत बड़े खतरे, कोई जाने नहीं जाने, पहचाने नहीं पहचाने, विश्व के फैसले हो रहे देश के अंदर, तमाम बड़ी पार्टी हैं, आप देख लो कि क्या हो गया देश को। कोई जमाने के अंदर सरकारें बदलती रहती है, पर लगता था विपक्षी पार्टी मिलकर के क्या माहौल बना रही है, तो विपक्षी पार्टियों को जवाब बन रहा है सरकार का, भारत सरकार का, क्या क्या सीबीआई इनकम टैक्स होने का ईडी को दुरुपयोग हो रहा है। कृपा करके आप लोग मजबूत रहो, हम लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भेजते जाएंगे और आप लोग सवाल होता रहेगा। अभी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मामला भी है, यहाँ तो आप बैठे हुए हो, कभी तुम मास्क लगा के बैठे हो, जिसने नहीं लगाया है वो लगा ये करना है, क्योंकि मीडिया वाले जलवाले बात के कभी तो मास्क लगवा दो, तो कृपा करके फिर मास्क लगा के बैठे, क्योंकि बैठे कुछ ही दिखता है,
बल्कि महामारी होती है और उसकी व्यवस्था हम सब कर रखी है। प्रदूषण में हमारे स्वास्थ्य मंत्री देखते हैं, पूरी पानी वगैरह देते रहते हैं, रोज हम लोग विजिट करते हैं, टीवी मीटिंग करते हैं। कोई भी तरीके से राजस्थान के नाम में ऊंचा हुआ है देश के अंदर, वो बना रहे, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। ये बात करता मैं अपनी बात खत्म करने के पहले पुनः मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से तहे दिल से अध्यक्ष जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।